In this video, we will discuss growth and cycles in Goodwin's model of business cycles. This is part 5 of the 6 videos on Goodwin model. Part 1 is related with introduction. Part 2 is related with assumptions and features. Part 3 explains the model. Part 4 explains the business cycles in this model. In part 5, we will link growth with cycles. And finally, in part 6, there is criticism of this model. So in this video, we will discuss part 5, growth and cycles. The above analysis means the fourth part of this video, जिसमें हमने ये डायग्राम स्टडी की है. तो इसको समझने के लिए वीडियो का फोर्थ पार्ट देखिए. The above analysis ignores the two sources of economic growth which according to Goodwin play a crucial role in determining the cyclical growth. ये कौन से दो फैक्टर्स हैं? The increase in size of labor force and the increase in productivity of labor due to innovations and technological progress. इससे पहले जो हमने साइकिल बनाया है, बिजनेस साइकिल गुडविन के मॉडल में, इसमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को नहीं लिया क्योंकि इसकी अजम्पशन थी सपोज बीटा टी इज एब्सेंट. टेक्नोलॉजिकल एब्सेंट करने की वजह से, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को ना लेने की वजह से जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है उसमें भी कोई चेंज नहीं था पहले मॉडल में. अब हम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को ऐड करेंगे, इंक्लूड करेंगे. तो जब हम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को इंक्लूड करेंगे तो लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी. तो एक तो ये पॉइंट है. दूसरा, टाइम टू टाइम लेबर फोर्स भी इंक्रीज़ होगी. ये दोनों चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे तभी हम देखेंगे कि ग्रोथ के साथ साइकिल कैसे बनता है. क्योंकि जब टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होगी, लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, इट मीन्स ग्रोथ होगी. ग्रोथ के साथ साइकिल कैसे बनेगा ये हम अब एक्सप्लेन करेंगे. As a result of the operation of these two forces, this one and this one, there is a rise in full employment ceiling level. फुल एम्प्लॉयमेंट सीलिंग लेवल जो है वो राइज हो जाएगा. जैसे हमने पहले डायग्राम में बनाया था, अपर लिमिट वही थी, ए पर ही थी, पर अब ये पॉइंट के कंपैरेटिव ये पॉइंट जो है वो ऊपर शिफ्ट होगा, अप जाएगी. ये लाइन सेम नहीं रहेगी. इन दो चीज़ों की वजह से, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से, लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होने की वजह से और लेबर फोर्स के साइज़ के इंक्रीज़ होने की वजह से जो अपर लिमिट है फुल एम्प्लॉयमेंट वाली वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी. Goodwin assumes that all growth in the full employment ceiling occurs during boom. तो बूम पीरियड में ये ऐसे होता है जब हम अप जाते हैं. When there is enough growth of capital stock resulting in boom, कैपिटल स्टॉक की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है जो कि बूम लेके आ रही है. फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट में राइज रैपिडली बिकॉज द कैपिटल इज एक्यूमुलेटेड टू इक्विप द इंक्रीज्ड लेबर फोर्स विद न्यू टेक्निक्स. अब जैसे ही हम अप साइड जा रहे हैं, मान लो ये साइड है, ये साइड है, जब हम अप साइड जा रहे हैं तो अप साइड जाते जाते जाने के टाइम ड्यूरिंग दिस अपस्विंग लेबर फोर्स इंक्रीज़ हो रही है, नई टेक्निक आ रही है, लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, उससे कैपिटल एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और उससे फुल एम्प्लॉयमेंट ऊपर शिफ्ट हो रहा है. बट दिस आउटपुट राइजेज अबव द प्रीवियस पीक. जैसे मैं अब हमने बताया कि पहले पॉइंट से अगला पीक जो होगा वो ऊपर शिफ्ट होगा. एंड कैरीज द इकॉनमी इनटू द रेंज ऑफ द लार्ज सेकुलर मल्टीप्लायर. इसका मतलब क्या है? ये जो पॉइंट है इसके कंपैरेटिव ये पॉइंट जब ज़्यादा ऊपर तक जाएगा, इसका मतलब ये हुआ इनकम बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी
और इसका मतलब हुआ मल्टीप्लायर, एक्सेलरेशन, इंट्रैक्शन, इनका अफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा. Along with accelerator, this causes large increase in desired capital stock with the rising output level. तो उससे डिज़ायर्ड कैपिटल स्टॉक भी बहुत बढ़ जाएगा. जैसे हमने पहले देखा कि हमारा 1200 डिज़ायर्ड कैपिटल स्टॉक है, तो अब ये 1300 हो जाएगा, 1400 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, क्योंकि इकॉनमी ग्रो कर रही है. अकॉर्डिंग टू गुडविन, द अचीव्ड रेट ऑफ राइज इन फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट से 4% और 5% पर एनम. हर साल क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, से 4-5% हो रहा है ये. इट फिक्सेस द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिज़ायर्ड कैपिटल. तो डिज़ायर्ड कैपिटल भी इंक्रीज होगी, क्योंकि अब इकॉनमी का साइज बड़ा है, अब ज़्यादा आउटपुट पैदा करना है. एंड दिस इन कॉम्बिनेशन विद द स्लोली एक्सेलरेटिंग कैपिटल स्टॉक डिटर्मिनेट्स द लेंथ ऑफ द बूम. अब जितने टाइम में ये डिज़ायर्ड कैपिटल स्टॉक पूरा होगा, उतना टाइम लगेगा हमें इस बूम पीरियड पर जाते जाते. तो अगर ये 1 साल में पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर हो गया. जैसे अगर इसको मान लो 3 साल लगेंगे, तो ये ऐसे जाएगी लाइन, फिर यहाँ से ऐसे. कि अब क्योंकि डिज़ायर्ड कैपिटल स्टॉक भी ज़्यादा है, हो सकता है इसको ज़्यादा टाइम लग जाए एक्चुअल कैपिटल स्टॉक को डिज़ायर्ड कैपिटल स्टॉक तक पहुँचने में. Finally, when it is recognized that innovation, that is technological advance and consequently rising labor productivity, will generally require additional investment. अब जैसे ही हम देख रहे हैं कि इनोवेशन होने की वजह से, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने की वजह से, लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए. वी गेट अ रिजल्ट क्लोजर टू रियलिटी, नेमली प्रोलॉन्ग्ड बूम पीरियड एंड शॉर्ट डिप्रेशन पीरियड. तो ये थोड़ी रियल सिचुएशन है कि जो बूम पीरियड है वो लॉन्ग टाइम तक जाते हैं. हम बनाएंगे डायग्राम जैसे, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ऐसे करके टाइम लगेगा बूम पीरियड पे जाने में. तो ये अप स्विंग लंबा होगा क्योंकि डिज़ायर्ड कैपिटल स्टॉक बहुत ज़्यादा है, और डाउन स्विंग छोटा होगा. फिर अप स्विंग बड़ा होगा और पहले से हम हायर लेवल पर चले जाएंगे. इसका लेवल हाई है कंपैरेटिव टू दिस. हॉरिजॉन्टली अगर आप देखो, हाइट देखो, तो इसकी हाइट ज़्यादा है. तो ऐसे ही ये इकॉनमी आगे आगे चलती जाएगी. अकॉर्डिंग टू MJC Surrey, MJC Surrey edited a popular book on macroeconomics titled Macroeconomic Themes, Edited Readings with Commentaries, published by Oxford University Press in 1976. According to Surrey, a steady rise in beta T, that is technological advancement, will further prolong the boom and shorten the depression. अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अप होती जाएगी, बूम पीरियड और लॉन्ग होता जाएगा. क्यों? क्योंकि डिज़ायर्ड कैपिटल स्टॉक बहुत बड़ा है. एक्चुअल कैपिटल स्टॉक को डिज़ायर तक पहुंचने में टाइम लगेगा, और तब तक इकॉनमी ग्रो करती रहेगी. एंड शॉर्टन द डिप्रेशन, डिप्रेशन पीरियड छोटा रह जाएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी अब एडवांस है. वाइल वेरिएशन इन बीटा टी, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, चेंजेस, वेरिएशंस may account for differences between cycles over time and between countries. अब कितने सालों में बूम चल के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, ये डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसी है. तो जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांस एक कंट्री से दूसरी कंट्री में डिफरेंट होगी, उसी हिसाब से कंट्रीज़ में ट्रेड साइकिल भी डिफरेंट होगा, और उसी हिसाब से टाइम पीरियड भी उतना ही अलग अलग लगेगा जिस हिसाब से टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगी डिफरेंट. तो कितने टाइम में ये बूम बनेगा, कितने टाइम का डिप्रेशन बनेगा, कितने टाइम का रिकवरी बनेगा, सारा कुछ ये जो समा है ये डिपेंड करेगा कि एडवांसमेंट कितनी है. और क्योंकि कंट्रीज़ में अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इसलिए डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग तरह के ट्रेड साइकिल्स हैं. अब इस डायग्राम में दिखाया गया है, देखो. अब जो हमारी पहले ए लाइन थी,
पहले हमारी ए लाइन हॉरिजॉन्टल थी बिल्कुल, बी लाइन भी हमारी हॉरिजॉन्टल थी। अब ये ए लाइन जो है पॉजिटिव है, अप जा रही है, और बी लाइन भी यहाँ पर अगर हम देखें जो लोअर लिमिट है वो अप जा रही है। अब जो बूम पीरियड है वो लॉन्ग है, इट टेक्स मोर टाइम, डिप्रेशन टेक्स लेस टाइम, साथ के साथ ये अप शिफ्ट हो जाता है। और जो पहले वाले पॉइंट के कंपैरेटिव जो दूसरा बूम का पॉइंट है वो पहले वाले पॉइंट के कंपैरेटिव ज़्यादा हाइट पर है। अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो इस पॉइंट के कंपैरेटिव इसकी हाइट ज़्यादा है, और इस पॉइंट के कंपैरेटिव इसकी हाइट ज़्यादा है। देखो, तो लेट वी ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन। स्टेप बाय स्टेप हम डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको भी इस डायग्राम की डेरिवेशन का पता चल जाए, हाउ टू ड्रॉ दिस डायग्राम। ये हमने पहली वीडियो में बनाई थी जिसमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को नहीं लिया। इस चैप्टर के 4th पार्ट में अब हम इसका 5th पार्ट करने जा रहे हैं। आप भी साथ साथ बनाओ डायग्राम ताकि डायग्राम की डेरिवेशन आपको पता चल जाए। हॉरिजॉन्टली टाइम पीरियड, जनरली हम इसको ईयर में लिखते हैं, एंड वर्टिकली डिज़ायर्ड कैपिटल स्टॉक एंड एक्चुअल कैपिटल स्टॉक। के स्टार जो है वो डिज़ायर्ड कैपिटल है, के एक्चुअल कैपिटल स्टॉक है। ये हमारा बी पॉइंट है जो पहले था पिछली डायग्राम में, ये सपोज करो ए पॉइंट है। अब पहले क्या था, पहले हमने ये लाइन बनाई थी हॉरिजॉन्टल, अब हम इसको बना रहे हैं पॉजिटिव स्लोप। अब इसकी हाइट ऐसी होगी और ज़्यादा होगी, ये डिपेंड करता है टेक्नोलॉजिकल एडवांस पर। ये है मान लो इसका पॉजिटिव पोर्शन, और स्टार्ट हमारा हो रहा है मान लो साइकिल कहीं यहीं से। अब लोअर लिमिट को भी हमने अप करते जाना है, इसके पैरेलल अगर हम बनाएं तो यहाँ तक ये बनेगा, बट हमने इसके पैरेलल नहीं बनाना इसको, हमने इस साइड का जो गैप है वो इस साइड के गैप से कम रखना है, यहाँ पर गैप कम रखना है। तो हम इसको स्केल को ऐसे थोड़ा टिल्ट करेंगे। अब ये गैप हमने कम क्यों रखा है, ये हमने इसलिए रखा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, कंट्री पहले से और रिच बनेगी, वैसे वैसे जो फ्लक्चुएशंस हैं कंट्री में वो भी कम आएंगी पहले से। जैसे इतनी ज़्यादा डाउन अप आते थे तो अब ये कम हो जाएंगे, थोड़ा स्मूथ हो जाएगा ना। यहाँ से हम साइकिल को स्टार्ट करेंगे। अब जो हमारा साइकिल है, अप स्विंग जो है वो थोड़ा लॉन्ग है, लॉन्ग शो करने के लिए हम इसको सपोज 2 पॉइंट्स तक ले जाते हैं। ये है 2 पॉइंट, तो यहाँ तक हम बनाएंगे अप स्विंग। ये बना हमारा फर्स्ट अप स्विंग। अब जो डाउन स्विंग है उसको हमने छोटा रखना है, तो इसको हम 1 पॉइंट तक लेके जा सकते हैं, 0 से 1 पॉइंट तक। ऐसे ही यहाँ पर, यहाँ से देखें तो 2 पॉइंट तक ये था, 2 के बाद 3 पॉइंट तक। ये होगा हमारा डाउन स्विंग।
फिर मान लो 2 पॉइंट्स तक हम अप स्विंग बना रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि दोबारा भी 2 पॉइंट तक ही होगा, ये 3 पर भी हो सकता है, ज़्यादा दूर भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसा है, उस हिसाब से ये टाइम डिसाइड होगा। तो अब हम यहाँ से इसको 3 तक लेकर गए हैं। पहले ये हम 3 तक आ चुके हैं, तो टोटल 6 हो गया ये। फाइव तक, सॉरी, 3 + 2 5। तो दोबारा हमारा स्विंग अप स्विंग फिर शॉर्ट डाउन स्विंग से बड़ा है। डाउन स्विंग हमारा छोटा है, अप स्विंग बड़ा है, और पहले वाले पॉइंट के कंपैरेटिव ये पॉइंट ज़्यादा हाइट पर है। फिर हम एक पॉइंट डाउन स्विंग, एक पॉइंट तक ही जाएंगे, मान लो 0 से 1। यहाँ पर भी हम 0 से 1 मान लो, ये पीरियड है हमारा डाउन स्विंग का। अब फिर हम अप स्विंग पर जाएंगे 2 पॉइंट आगे, यहाँ से 2 पॉइंट्स। अब यहाँ से हम अगर देखें तो ये टोटल बन गए 8 नंबर पर जाकर। तो 8 नंबर तक हम यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं। 0 से 8 तक। ये हमारा हो गया अप स्विंग। तो ऐसे ऐसे ये साइकिल चलता जाएगा। अब जो हमारा एक्चुअल के है वो मान लो सेंटर में है, ये एक्चुअल के है। और जो हमारा डिज़ायर्ड कैपिटल स्टॉक है, अगर हम अप स्विंग वाली साइड देखें तो डिज़ायर्ड कैपिटल स्टॉक ये है, हायर देन एक्चुअल। और हम ये शो करना चाहते हैं कि अभी ये बड़ा है। टू पॉइंट्स जितना जैसे हमने लगाया, अब ये 2 पॉइंट्स जितना है। और जो हमारा डाउन स्विंग में के स्टार है, डिज़ायर्ड कैपिटल स्टॉक, वो ये है। ये छोटा है, 1 पॉइंट जितना हमने लगाया था। अप स्विंग के टाइम हमने 2 पॉइंट जितना लगाया था, ये डाउन स्विंग के टाइम हमने 1 पॉइंट जितना लगाया है, 1 ईयर मान लो। और हम क्या कहना चाहते हैं कि बूम वाला टाइम लॉन्ग है, डाउन वाला टाइम छोटा है। अब ये लॉन्ग कितना लॉन्ग होगा, इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। और ये कितना होगा, अगेन इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। और ये कितने टाइम में होगा, ये भी अलग अलग हो सकता है, बट ये ध्यान रखना कि अप स्विंग का टाइम बड़ा होगा, डाउन स्विंग का टाइम छोटा होगा। अब ये कितना बड़ा होगा, ये कितना छोटा होगा, वो डिपेंड करता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर एंड लेबर की प्रोडक्टिविटी पर। उसी वजह से डिफरेंट टाइम पीरियड में साइकिल डिफरेंट बन जाते हैं, और डिफरेंट कंट्रीज़ में जो साइकिल हैं वो डिफरेंट बन जाते हैं। और अगर हम एक पॉइंट इनके सेंटर से निकालें, ये पूरे साइकिल के बीच में अगर हम ट्रेंड लाइन चेक करें, मान लो इसका सेंटर आ गया 1 पर, इसका सेंटर आ गया यहाँ पर। तो ये जो सेंटर वाली लाइन है,
इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें, दिस लाइन, this is suppose small a line. This line shows that here actual stock is equal to the desired stock. ट्रेंड है ये, और ये हिक्सियन इक्विलिब्रियम लाइन के बराबर है जो हिक्स मॉडल में है। हिक्स मॉडल ट्रेड साइकिल का जो मॉडल है उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो। तो इसमें आप चेक कर सकते हो 3-4 पॉइंट जो ध्यान रखने वाले हैं। मैं रिपीट करता हूँ, अपस्विंग लॉन्ग, डाउन स्विंग शॉर्ट, और बूम का पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट पहले पॉइंट से ऊपर, नेक्स्ट पॉइंट पहले पॉइंट्स के ऊपर। इस मीन्स अपर लिमिट जो है, सीलिंग जो है एम्प्लॉयमेंट की, राइज होती जा रही है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। एंड सिमिलरली द बॉटम पॉइंट इज आल्सो हायर दैन द प्रीवियस बॉटम पॉइंट। इस पॉइंट, ये पॉइंट इसके कंपैरेटिव ऊपर है, ये पॉइंट इसके कंपैरेटिव ऊपर है। दिस वाज अबाउट द growth and cycles of Goodwin model. For the complete explanation of Goodwin model, must watch all the 6 parts of this video. Thank you. Thanks for watching this video.